फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मातो। और आज के जो लेक्चर में हम लोग टॉपिक करने वाले हैं ये एप्टीट्यूड सीरीज का एक और वीडियो, और इसमें हम लोग करने वाले हैं रिवर बोटमैन प्रॉब्लम। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था कि जो भी ट्रेन के रिलेटेड प्रॉब्लम थे ना, तो हम लोगों ने देखा था कैसे हम लोगों ने उसको उसमें रिलेटिव मोशन वगैरह भी यूज किया था और उसको सिंपल वे में किया था। तो ऐसे ही हम लोग आज रिवर बोटमैन प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो आप लोगों को रिवर बोटमैन प्रॉब्लम करने के लिए सबसे पहले इसका बेसिक्स पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप ये पार्ट को स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं पता तो आप देखो। तो इसमें आपको दो तरह के सम्स दिए होंगे, या तो स्टिल वाटर में बेस्ड होगा। स्टिल वाटर मतलब जो उसमें वाटर का जो फ्लो है वो रुका हुआ है, मतलब वाटर फ्लो नहीं हो रहा है, वैसा दिया हुआ होगा। या तो आपको दो तरह के स्ट्रीम या तो आपको स्ट्रीम फ्लो दिया होगा। स्ट्रीम में क्या होता है, दो तरह के स्ट्रीम होते हैं। पहला होता है डाउन स्ट्रीम और दूसरा होता है अपस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम को समझने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें अज्यूम कर लेंगे। जैसे हम लोग हमेशा ना यू को कंसीडर करेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और वही हम लोग वी को कंसीडर करेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्ट्रीम। तो ये दोनों हम लोग कंसीडर करेंगे। आपको हो सकता है बहुत बार क्वेश्चन में बोट की जगह मैन भी दिया हो कि मैन स्विम कर रहा है, तो उसको भी आपको सेम ही कंसीडर करना है कि यू को हम लोग का स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर कंसीडर करना है और वी को स्पीड ऑफ मैन इन स्ट्रीम कंसीडर करना है। अभी डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, डाउनस्ट्रीम में जो बोट जा रही होती है ना, वो अगर समझिए फ्लो स्ट्रीम का जो फ्लो है वो इस तरफ है, तो बोट भी इसी तरफ जाएगा, मतलब दोनों एक ही तरफ जाते हैं। इसकी वजह से जो रिजल्टेंट स्पीड आता है ना, रिजल्टेंट स्पीड की बात करें तो रिजल्टेंट स्पीड तो वो हम लोग लेते हैं v प्लस यू। यहाँ पे दोनों स्पीड जो है वो ऐड हो जाती है, क्योंकि जो वाटर है वो बोट को सपोर्ट करेगा जाने के लिए। वहीं अगर अपस्ट्रीम की बात करें तो अपस्ट्रीम में अगर मान के कंसीडर करिए कि वाटर का फ्लो इस तरफ है, तो बोट उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। इसलिए यहाँ पे जो रिजल्टेंट स्पीड होता है वो होता है v माइनस यू। तो आपको हमेशा डाउनस्ट्रीम के लिए v प्लस यू कंसिडर करना है और अपस्ट्रीम के लिए v माइनस यू कंसिडर करना है। और बाकी हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसको ही यूज करने वाले हम लोग। और कुछ स्पेशल केस है, अगर वो आपको क्वेश्चन में दिया तो आप उसको डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। जैसे अगर आपको दिया हुआ है कि जो स्पीड है वो हम लोग को डाउन दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है, अगर ए दिया है मान के चलिए, और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम अगर दिया हुआ है वो हमको मान के चलिए बी दिया है, तो अगर मुझे वहाँ पे स्पीड इन स्टील वाटर पूछा ना, स्टील वाटर, तो उसको हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं हाफ ऑफ ए प्लस बी। वहीं अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा ना, स्पीड इन स्टील वाटर स्पीड इन स्ट्रीम पूछा, तो ये होता है हाफ ऑफ ए माइनस बी। तो ये आप लोग डायरेक्टली अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो आपका एग्जाम में टाइम बच जाएगा। इस पे बेस्ड हम लोग एक सम भी देखेंगे, तो उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि कैसे हम लोग इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो उसमें क्या बोला है, अ बोट कैन ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। मतलब हम लोग को बेसिकली यहाँ पे यू दिया हुआ है जो कि है 13 किलोमीटर पर आवर, और फिर बोला इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम का जो स्पीड है हम लोग को 4 किलोमीटर पर आवर दिया है, मतलब v जो दिया हुआ है वो 4 किलोमीटर पर आवर दिया है। और बोला फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग को दिया है 68 किलोमीटर, और ये हम लोग क्या बोला है डाउन स्ट्रीम, तो हम लोग यहाँ पे डाउन स्ट्रीम का केस यूज करने वाला। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पे डाउनस्ट्रीम का हम लोगों ने रिजल्टेंट स्पीड क्या देखा था, दोनों स्पीड ऐड हो जाती तो v प्लस यू हो जाएगा, और यहाँ पे डिस्टेंस वही रहेगा और टाइम वही। तो हम लोग को क्या यहाँ पे टाइम पूछा, तो टाइम हम लोग निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन v प्लस यू। तो डिस्टेंस हमारे पास है 68, v है 4 और ये 13, तो 13 4 कितना जाएगा 17, तो 68 डिवाइड बाई 17, जिसका आंसर आपको मिलेगा 4। और क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में दिया है तो हम लोग को यहाँ पे जो टाइम मिलेगा वो आर में मिलेगा। तो ये जो ऑप्शन आप लोग देख रहे हो टाइम 4 आर, वो आप लोग मार्क कर सकते हो। अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो उसमें क्या बोला है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब यू हम लोग को दिया है 15 किलोमीटर पर आवर, और वी हम लोग को इन स्टिल वाटर गोज 30 किलोमीटर डाउनवर्ड एंड कम बैक इन टोटल ऑफ 4 आवर एंड 30 मिनट। मतलब हम लोग को डिस्टेंस दिया है डाउनवर्ड का
डिस्टेंस ऑफ डाउनवर्ड वो दिया है 30 किलोमीटर एंड कम बैक। तो मैं ऐसा बोलूँ कि अगर उसको जाने के लिए जितना डिस्टेंस लगेगा वहाँ से फिर आने के लिए वापस उतना ही डिस्टेंस लगेगा। तो डिस्टेंस ऑफ अपवर्ड भी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ अपवर्ड भी हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 30 किलोमीटर। तो हम लोग को अगर टोटल डिस्टेंस चाहिए होगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अप प्लस डिस्टेंस डाउन। तो दोनों हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे तो 30 + 30 हो जाएगा यहाँ पे 60 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हम लोग मिल गया। और टाइम हम लोग को दिया है 4 आवर एंड 30 मिनट। तो टाइम कितना दिया, 4 आवर एंड 30 मिनट। तो अगर हम लोग इसको आर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5 आर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग, आपको ये मिस्टेक नहीं करना है, बहुत बार हम लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी में 30 को 100 से डिवाइड कर देते हैं, फिर हम लोग 4.3 आर कंसिडर करते हैं। बट ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को मिनट से आर कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ता है। 60 से आप डिवाइड करो तो 0.5 आएगा, इसलिए यहाँ पे 4.5 आर हो जाएगा। टाइम हम लोग को मिल गया। तो इसको करने के दो मेथड है, एक तो हम लोग नॉर्मल वे से जा सकते हैं। पहले मैं नॉर्मल वे से करता हूँ, फिर मैंने एक फॉर्मूला डिराइव किया है जो आप लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हो। हम लोग उसको भी देखेंगे उससे कैसे सब जल्दी होते हैं। पहले नॉर्मल तरीके से हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले तो स्पीड क्या होता है, फिर से हमारा बेसिक फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना लगेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगेगा। तो यहाँ पे टाइम में क्या हो जाएगा, टोटल हम लोग एक तो डिस्टेंस ऑफ डाउनवर्ड कंसिडर करने वाले अपॉन स्पीड जो उसके लिए होगा। तो डाउनवर्ड के लिए स्पीड क्या होता है, u + v प्लस डिस्टेंस ऑफ अपवर्ड कंसिडर करने वाले। तो अपवर्ड के लिए जो हमारा स्पीड हो जाएगा u - v होगा। तो यहाँ पे टाइम डिस्टेंस क्योंकि दोनों के लिए सेम ही है तो हम लोग उसको कॉमन ले सकते हो। तो d यहाँ पे हो जाएगा 1/v + u + 1/v - u। अभी आप अगर सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा v - u + v + u अपॉन, और क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई, यहाँ पे दोनों जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस और ये देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे u + v और u - v होगा। इसको हम लोग एक बार फिर से कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, 1/u + v + 1/u - v। अभी इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा u - v प्लस u + v अपॉन u + v इंटू u - v। तो यहाँ पे जो v कैंसिल हो जाएगा। तो डिस्टेंस हम लोग मिला u + u कितना हो जाएगा, 2u हो जाएगा। और यहाँ पे ये तो फॉर्मूला लग जाएगा हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, u² - v²। आपको पता होगा a + b और a - b a² - b² होता है। इसके लिए टाइम को हम लोग ऐसे ही रखते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा u² - b²। और ये डिस्टेंस हम लोग को पता है, डिस्टेंस कितना दिया है 30। और 2 स्पीड इन स्टिल वाटर हम लोग को पता है 15 दिया है। और टाइम हम लोग को दिया है 4.5। और ये भी 15 हम लोग को पता है। u को तो हम लोग उसको कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पे ये u² - v² होगा। तो ये होगा 15 का स्क्वायर माइनस v²। ये हो जाएगा 32 जा 60 हो जाएगा। और इस 60 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 900 आएगा। यहाँ 4.5। तो 15 का स्क्वायर यहाँ पे कितना आएगा, 225 - v²। और यहाँ पे आपको पॉइंट बैलेंस करने आता होगा, क्योंकि एक नंबर का पॉइंट है तो हम लोग ऊपर एक जीरो डाल देंगे और यहाँ हो जाएगा 45। इससे अगर आप लोग इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, तो यहाँ पे हम लोग आएगा 200। और यहाँ पे अगर हम लोग निकाले इसको तो ये हो जाएगा v² = 225 - 200 जो कि होगा 25। तो v² 25 होगा। तो v कितना हो जाएगा, 25 का रूट अगर आप लोग लेंगे तो वो 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को जो स्पीड इन स्ट्रीम मिला वो हम लोग को 5 km/h मिला। तो ये तो बहुत ही लंबा मेथड था। हम लोग करने के लिए बहुत टाइम जगह, मतलब बहुत टाइम वेस्ट हो। एप्टीट्यूड में तो इतना टाइम, अगर आपको इतना टाइम अगर एक क्वेश्चन को दोगे तो फिर बाकी क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाओगे। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए जो मैंने डिराइव किया है। बहुत सारे लोगों ने भी पहले भी किया होगा, लेकिन मुझे लगा कि ये बताना चाहिए। तो एक्चुअली में अगर, लेकिन ये तभी वैलिड है जब जो हमारा जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का जो डिस्टेंस है ना वो सेम है और ये जो सारी कंडीशन दी हुई। तो हम लोग को अगर डायरेक्टली यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा है तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं, v = √u² - 2du/t। तो हम लोग इसको भी सॉल्व करके देखते हैं कि वैल्यू डाल के आंसर आता है कि नहीं। तो उसको अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वो हो जाएगा u²। तो u हम लोग को दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा -2। डिस्टेंस हम लोग को दिया है 30
और यू फिर से 15 दिया है, टाइम दिया है 4.5। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा, रूट ऑफ 225 माइनस इसको अगर हम लोग ये अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 0.3 और ये हो जाएगा 100 बार में, तो ये हो गया 200। तो 225 में से 200 माइनस करोगे तो आएगा 25, रूट ऑफ 25 हम लोग को मिलेगा 5। इसको आप लोग नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो। देखो आप लोगों ने एक तरफ हम लोगों ने इतना सारा मेथड किया, लेकिन यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला आप लोग डायरेक्टली यूज़ करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और ये ज़्यादा याद करना मुश्किल भी नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है तो आप इजीली याद रख सकते हो। अगर याद नहीं है तो फिर इतना सारा मेथड करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आपको ऐसा दिया हो क्वेश्चन में कि अपस्ट्रीम गए फिर बाद में वापस आ गए और वहाँ पे आपको ये सारी कंडीशन, टाइम दिया होगा, डिस्टेंस दिया होगा और स्पीड इन स्टिल वाटर भी दिया होगा, तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो। आई होप आपको ऐसा समझा। तो अगला क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है कि यहाँ पे इन 1 आवर अ बोट गोज 11 किलोमीटर पर आवर along द स्टिल वाटर एंड 5 किलोमीटर आवर along द स्ट्रीम। तो हम लोग को पूछा है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना होगा और स्पीड ऑफ स्टिल वाटर कितना होगा। तो ये सब आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो। तो इसमें हम लोग को, इसमें एक्चुअली में ये जो सेकंड वाला पार्ट है वो था नहीं, बट मैंने ऐड कर दिया ताकि हम लोग को कॉन्सेप्ट सीखा तो उसको यूज कर सके। तो इसका हम लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूला पता है कि स्पीड, अगर मुझे स्पीड ऑफ स्टिल वाटर निकालना है तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए प्लस बी बाई 2, मतलब हाफ ऑफ ए प्लस बी। तो हाफ ऑफ ए कितना है 11, बी ए 5, तो हाफ ऑफ 16 हो जाएगा यहाँ पे 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये हम लोग को मिला है स्पीड ऑफ स्टिल वाटर। अगर हम लोग को क्वेश्चन में स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा होता तो ये तो मैंने वैसे ही ऐड किया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यहाँ पे हो जाएगा हाफ ऑफ ए माइनस बी करते हैं हम लोग, तो 11 में से 5 गया तो 8 हो जाएगा, तो हाफ ऑफ 6 होगा, हाफ ऑफ 6 होगा 3, तो ये एक्चुअली में 3 किलोमीटर पर होगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो ये आप लोग डायरेक्टली वो जो फॉर्मूला मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था तो उससे आप लोग कर सकते हो। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कभी भी जो है ना वी जो है ना यू से छोटा ही होगा, क्योंकि अगर वी यू से बड़ा हो जाएगा तो वहाँ पे अपस्ट्रीम हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिवर उसको अपने साथ बहा के लेके चली जाएगी। तो इसलिए हमेशा जो वी है ना यू से छोटा ही दिया हुआ होगा। तो हम लोग अभी नेक्स्ट सम की तरफ मूव करते हैं। तो उसमें हम लोग क्या बोला है, बोट रनिंग डाउनस्ट्रीम कवर ए डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर इन 2 आवर। मतलब जब बोट डाउनस्ट्रीम की तरफ था तो उसकी जो ये एक्चुअली में हम लोग को डिस्टेंस तो दिया है 16 किलोमीटर और टाइम दिया है 2 आवर। और ये किसके बारे में दिया है, ये हम लोग को दिया है डाउनस्ट्रीम के बारे में। फिर क्या बोल रहा है, वाइल कवरिंग द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इट टेक 4 आवर। अभी अपस्ट्रीम के बारे में क्या बोल रहा है कि ये जो डिस्टेंस है वो सेम ही ट्रैवल करता है। यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो होगा 16 किलोमीटर ही होगा और इसके लिए जो टाइम लग रहा है उसको 4 आवर लग रहा है। तो बोल रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड कितनी होगी वो पूछा है हम लोग को, बेसिकली यहाँ पे यू पूछा है। तो डाउनस्ट्रीम के लिए जो स्पीड होती है, अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डाउनस्ट्रीम के लिए जो स्पीड होगा वो यहाँ पे क्या होगा u प्लस वी और डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हम लोग को क्या है यहाँ पे डिस्टेंस पता है 16 डिवाइड बाई 2, तो u प्लस वी हो जाएगा यहाँ पे 8। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेंगे। फिर यहाँ पे अगर फिर से फॉर्मूला लगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अपस्ट्रीम के लिए क्या होता है स्पीड u माइनस वी होता है। डिस्टेंस हम लोग पता है 16 और टाइम 4 है, तो डिवाइड करोगे तो u माइनस वी आपको आएगा यहाँ पे 4। इसको हम लोग इक्वेशन 2 ले लेंगे। अगर दोनों को साइमल्टेनियसली हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अगर आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने नहीं आता तो मैंने ऑलरेडी जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल करके चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड में, तो मैंने सिखाया, आप वहाँ से देख सकते हो तो आप सीख जाओगे। अगर दोनों को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा u प्लस वी इक्वल टू 8, u माइनस वी इक्वल टू हो जाएगा 4, ये कैंसिल तो 2u हो जाएगा, 8 प्लस 4 12, तो u होगा हमारा 6, तो 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये हम लोग को स्पीड ऑफ स्टिल वाटर पूछा है, मतलब मिला है। और क्वेश्चन में हम लोग को स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा होता तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं इक्वेशन में 6 को सब्स्टिट्यूट कर देते तो हम लोग को स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी मिल जाता। आई होप आपको जो आज का लेक्चर है वो समझ में आया और मैंने लगभग सारे टाइप के जो क्वेश्चन से रिवर बोट प्रॉब्लम में पूछे जाते हैं वो कवर करने की कोशिश की, जहाँ भी हो सकता था हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया। और एक शॉर्टकट वाला फॉर्मूला भी मैंने आपको दिया है, आई होप आपको वो एग्जाम में हेल्प करेगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।